नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सियासत की एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। मौका दशहरा उत्सव का था, रावण दहन का था, लेकिन दशहरे के इस मौके पर भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर ऐसे हमले किए कि उनके साथ मंच पर मौजूद कांग्रेस के विधायक को कार्यक्रम ही बीच में छोड़ना पड़ गया। दरअसल रावण दहन के कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थी। मंच पर उनको भाषण देना था। भाषण देते समय उन्होंने उनके साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र कर दिया। आमतौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुरू से ही उनके साथ जो कुछ भी बीती है उसका जिक्र करती आई हैं, जब से वो चुनाव प्रचार में उतरी थी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर। इसके बाद गाहे बगाहे जब भी कभी मौका लगता है, मंच से हो, सार्वजनिक जगहों पर हो, वो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी बात लगातार सामने कहती आई हैं। और एक बार फिर से दशहरा उत्सव के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने न केवल कांग्रेस को बल्कि दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए उन पर भी निशाना साधा है। कैसे, पहले आप वो सुनिए कि दिग्विजय सिंह को नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू का चोला जरूर ओढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जहर भरा हुआ है। जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह ने कुछ साल पहले ही नर्मदा परिक्रमा पूरी की है। नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना कहीं ना कहीं उन पे ही था। एक बार सुनिए कैसे दिग्विजय सिंह पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया। हमारे देश में वर्तमान काल में कलयुग में भी विधर्मियों की कमी नहीं है। वर्तमान में बहुत से विधर्मी ऐसे हैं जो हिंदुओं का चोला ओढ़े हुए हैं। सबसे बड़े हम ही धर्माचारी हैं, क्योंकि हमने नर्मदा मैया की परिक्रमा की है। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करके कोई अगर धर्मी हो जाए तो मुझे लगता है कि रावण ने पहले कर ली होती। कोई गंगा मैया की या नर्मदा मैया की परिक्रमा करके धर्मी बन जाता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसका मन काला होता है, क्योंकि उसके अंदर पल रहा वो दुष्चरित्र काला होता है, वो काला होता है। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह के बारे में ही ये बयान माना जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस ने इस पूरे बयान की निंदा की है। पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पूरे बयान के बाद, पहले वो सुनिए कैसे उन्होंने इसे न केवल दिग्विजय सिंह का बल्कि मां नर्मदा का भी अपमान बताया। दशहरे के एक सार्वजनिक मंच जिसमें के माध्यम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, रावण और रावण प्रवृत्तियों का नाश किया जाता है, ऐसे मंच पर जहाँ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ जिस तरह से सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपशब्द नर्मदा परिक्रमा वासियों को लिखे कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं सब पापी होते हैं, माँ नर्मदा का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान किया। तो सुना आपने पीसी शर्मा को भी। अब आपको दिखाते हैं इसी बयान के आगे का हिस्सा, जिसके बाद पीसी शर्मा को मंच छोड़कर उठना पड़ा, कार्यक्रम छोड़ के चले गए पीसी शर्मा। अब आप सुनिए कैसे कांग्रेस पर लानत दी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। हम पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे, मुझे मालूम है कि वो बीमार है। तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु में भी संवेदनाएं होती है। उसका बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। तो देखा आपने कैसे इस पूरे बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ और पीसी शर्मा जो कि मौके पर थे, मौजूद थे बतौर विधायक, बतौर अतिथि, वो कार्यक्रम बीच में से छोड़कर चले गए। आपने ये भी देखा होगा तस्वीरों में कि उनके साथ ही में बीजेपी के नेता राहुल कोठारी भी बैठे हुए थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की पीसी शर्मा को, लेकिन पीसी शर्मा नहीं रुके और कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए। सोशल मीडिया पर साध्वी का यह बयान जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं इस पूरे बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है।